ठीक है जी। ये देखिए, ये इल्यूमिना का फ्लो सेल जो है ये इतना है, ये आपको किताब में भी नज़र आ रहा है। ये मैं उधर से लेकर आया हुआ हूँ स्विट्जरलैंड से, तो ये इसके अंदर ये आपको ऐसे फ्लो सेल, ये पूरा फ्लो सेल कहलाता है। असल में इसके अंदर ये पहली लेन है, ये दूसरी लेन है, और इस तरीके से ये हर मशीन के ऊपर डिफरेंट होता है। यानी किसी के अंदर वन लेन होती है, किसी में 2 लेन होती है, कोई 3 लेन है, कोई 4 लेन है, कोई 6 लेन है। तो ये वो कह रहा है कि पर लेन जो है ये 1 टेराबाइट का डाटा। आप क्या करेंगे, आप अपना जो डीएनए होगा वो इस तरीके से इसके अंदर डिस्पेंस करते हैं, और डिस्पेंस करने के बाद ये वाली जो फिगर है ये आपको नजर आ रही किताब के ऊपर, ये देखें, ये वाली जो फिगर नजर आ रही है ये असल में नजर ना आने वाली चीज है, जो कि इस फ्लो सेल के ऊपर हो रही है। इस फ्लो सेल के ये जो लेन्स आपको नजर आ रही हैं, इन लेन्स के अंदर ये वाला काम हो रहा है। ठीक है जी। और ये फ्लो सेल है नोवोसेक 600 का, ये इल्यूमिना ऊपर लिखा हुआ है, और साथ इसके लिखा हुआ है कि ये कौन सा है। इसी तरीके से अगर आपके पास माइसेक मशीन होगी, हाईसेक मशीन होगी, तो उनके फ्लो सेल डिफरेंट होगा। इसको कहते हैं फ्लो सेल। और ये जब यूज हो जाता है, ये देखें, इसमें आपको ऐसे करके रंग सा नजर आ रहा होगा, अगर इसको शेड दे रहा होगा, तो ये यूज हो चुका है। और इस फ्लो सेल की जो कीमत है, ये क्या है, ये उस मशीन के अंदर यूज होता है, और ये प्लास्टिक है। ये देखिए, ये प्लास्टिक है, और ये जो फ्लो सेल है ये शीशा है। और इसकी जो मटेरियल कॉस्ट है, ये तकरीबन आप समझें कि कोई 100 रुपया होगी, 200 रुपया होगी, या 1000 रुपया होगी। लेकिन ये फ्लो सेल इस कंपनी से मंगवाएं तो इसकी कीमत $1000 है। $1000 ये प्लास्टिक जो है। तो आपने जब जीनोम सीक्वेंस किया तो ये फिर ज़ाया हो गया, फिर अगले बंदे ने कोई जीनोम सीक्वेंस करना है तो नया फ्लो सेल मंगवाना है। इसकी कॉस्ट जो है ये तकरीबन $1000 है। सर एक चीज पूछनी है मैंने जी। जो मतलब जब हम सीक्वेंसिंग करते हैं, पहले आपने कहा था उनको ब्रेक करते हैं, मतलब उस क्वानिफिकेशन के थ्रू उनको रीड्स में ब्रेक करते हैं, उसके बाद सीक्वेंसिंग होती है, ऐसा ही है? ऐसे ही। सर तो जो वो ब्रेकआउट हो जाते हैं, मतलब उस एक जीनोम में वो ब्रेक हो जाता है, तो जब वो मतलब सीक्वेंस भी हो जाता है, तो मशीन को कैसे पता चलता है जब वो डाटा शो कराती है, तो उसको कैसे पता चलता है कि ये रीजन यहाँ का है, ये रीजन इस जीन का है, ये इस जीन का है, और ये ऑर्डर है, इसी ये काम को ऑर्डर है? एनालिसिस कहते हैं, इसी काम को अलाइनमेंट कहते हैं। इसी काम के लिए मैंने आपको पहले फ्लो सेल बताया है, जिसमें एक सॉफ्टवेयर यूज होता है BWMEM। वो BWMEM जो है वो तमाम छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स को दोबारा जोड़ता है। वो कैसे जोड़ता है वो हम आपको आगे जाके बताएंगे। ये गुड क्वेश्चन है, लेकिन अभी यही काम हमने आपको आगे जाके बताना है। ठीक है जी। अभी फिलहाल हम ये कर रहे हैं, ये सारी चीजें डाटा एनालिसिस की हैं। अभी हम आपको ये बता रहे हैं कि हमने जीनोम को सीक्वेंस कैसे करना है और किस टेक्नोलॉजी से करना है। उसके लिए हम इल्यूमिना को यूज कर रहे हैं जी। तो आगे इसमें भी बढ़ेंगे। एरर्स आते होंगे ना? जी आते हैं जी, बिल्कुल आते हैं। उन एरर्स को भी खत्म किया जाता है। वो कैसे करेंगे वो आगे जाके बताते हैं आपको इंशाल्लाह। ओके जी जी, ये पढ़ें जी। जी बतूल आप पढ़ें जरा, बतूल जाहिद। Illumina sequencing work on the principle of the cycle माइक को करीब करें। Illumina sequencing work on the principle of the cycle reversible termination, which function as follow. Genomic DNA is purified and then randomly fragmented. This can be accomplished mechanically by methods such as sonication, chairing, or nebulization. Nebulization, often followed by the size selection of the randomly fragmented DNA. Adapter are attached on to the both end. B. Single-stranded DNA fragment are covalently attached to the surface of the flow cell channel. C. The addition of the DNA polymerase and unlabeled deoxynucleotide create solid phase bridge
amplification in which the template DNA make U-shaped loop with both end attached to the surface of the channel. ये D. देखिए ये Double लूप stranded. ये यू एंड ये हुई है, और ये ना नजर आने वाले इस फ्लो सेल के शीशे की जो ग्लास है उसके ऊपर हो रहा है। इसको ब्रिज एम्पलीफिकेशन बोलते हैं, जो कि यू शेप्ड है। जी डी। Sorry. D double-stranded bridge are formed. The double-stranded molecule are degenerate and then amplified to generate dense cluster of the template DNA. E. Four-label reversible terminator are added with primer and DNA polymerase. Only a single reversible terminator will be added to each template in a given cycle. As with Sanger sequencing, chain termination will be occur at specific bases that cannot elongate. F. Following laser excitation, the identity of the first base is recorded. G. For the second cycle, the reversible terminator are removed by protection. All four label reversible terminator and the polymerase are again added to the flow cell. The cycle are repeated. The ठीक। Illuminous ये जो आपने सारा इसका प्रोसीजर पढ़ा है, ये अगर आपको याद रह जाए तो अच्छी बात है, वरना मैं आपके साथ एक वीडियो शेयर करता हूं जिससे आपको इसकी एम्पलीफिकेशन समझने में आसानी होगी। मैं YouTube पे जा रहा हूं, वहां पर आप बेशुमार इसकी सिंथेसिस की वीडियोस पड़ी होंगी। मैं कोई वीडियो आपसे शेयर करता हूं तो ये जो ABCDEF सारे पॉइंट्स हैं ये आपको क्लियर हो जाएंगे। बेशुमार इसकी वीडियोस हैं, लेकिन चलें ये एक वीडियो मैं आपसे शेयर कर रहा हूं। ये आप जो है ये अभी देख लें या बाद में देखनी है तो बाद में देख लीजिए। ठीक है जी, तो ये है जीनोमिक्स। ये मैंने आपसे ये वीडियो शेयर कर दी है। चलें ये वीडियो देखते हैं और उसके बाद ये क्लास ख़त्म हो जाएगी और फिर हम नेक्स्ट इसको शुरू करेंगे। ठीक है, ये मैं आपसे वीडियो शेयर कर रहा हूँ, शेयर भी मैंने कर दिया, ज़रा इसको देख भी लेते हैं। तो ये स्क्रीन शेयर मैं करूँ आपसे, ये वाली। ये सारों को नज़र आ रही है जी? YouTube की वीडियो है। यस सर। यस सर। इसकी आवाज़ आ रही है आपको? नो सर, आवाज नो नहीं आ रही। सर। चलें, आवाज़ अगर नहीं आ रही है तो ये वीडियो आपने शेयर आपने खुद देख लेनी है। अगर आपको ये वीडियो की आवाज़ नहीं आ रही है तो फिर मज़ा नहीं आएगा। इस तरीके से ज़रूरी नहीं है कि ये एक वीडियो देख के तो आप थक जाएं। आप 1000 वीडियोस पढ़ी होंगी लुमिना सीक्वेंसिंग कैसे होती है। तो ये जो हमने इस किताब के अंदर पढ़ा है, ये वाला प्रोसीजर है, ये इसका प्रिंसिपल है, ये जो मैंने हाईलाइट किया हुआ है, ये आप इसको वीडियो से भी देख लें। और ये वाला जो प्रोसीजर है मैंने आपसे पेपर में भी पूछना है, सैंगर सीक्वेंसिंग का भी पूछना है, और आगे जितनी आएंगी तमाम सीक्वेंसिंग का जो प्रिंसिपल है ये मैंने आपसे पेपर में पूछने हैं। तो आप इसकी वीडियो भी देख लें और इधर से पढ़ भी लें, और अल्टीमेटली ये हम पहले सीक्वेंसिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम इसका एनालिसिस करेंगे। ये उसका फ्लो सेल है। सबसे पहले आपने लाइब्रेरी डीएनए लिया है, ब्लड लिया है, ब्लड से डीएनए एक्सट्रैक्शन किया है, डीएनए एक्सट्रैक्शन करने के बाद आपने उसकी फ्रैगमेंटेशन की है, फ्रैगमेंटेशन करने के बाद आप उसने लाइब्रेरी प्रेपरेशन की है, लाइब्रेरी प्रिपरेशन करने के बाद आपने वो फ्लो सेल के ऊपर डाली है, फ्लो सेल के ऊपर ये ब्रिज एम्पलीफिकेशन हुई है, और ब्रिज एम्पलीफिकेशन के बाद आपकी सीक्वेंसिंग होगी और उसके अंदर जो क्लस्टर फॉर्मेशन है वो आपको नजर आएगी। बार बार मुझे लगता है मैसेज आ रहे हैं कि अगली क्लास शुरू हो गई है, शायद ऐसे ही है, रिकॉर्डिंग नहीं हो रही है। नहीं, रिकॉर्डिंग चल रही है।
ठीक है जी, तो ये मैं तेजी से पढ़ने लगा हूँ। 9.4 sequencing by Illumina technology. Genomic DNA is randomly fragmented and further processed by size selection and addition of the adapter. इसको हम लाइब्रेरी प्रेपरेशन कहते हैं, जब अडॉप्टर हम इसके साथ लगा देते हैं। सैंपल्स आर इमोबिलाइज्ड, उनको एक जगह पर इमोबिलाइज कर दिया जाता है ऑन अ लेन ऑन द सरफेस ऑफ द फ्लो सेल, इस फ्लो सेल के ऊपर। सॉलिड फेज होती है, सॉलिड फेज एम्पलीफिकेशन होती है यूजिंग ब्रिज एम्पलीफिकेशन, इसको बोलते हैं ब्रिज एम्पलीफिकेशन। टू जनरेट अ लॉन ऑफ द क्लस्टर्स, और एक लॉन ऑफ क्लस्टर डेवलप हो जाते हैं। जब एम्पलीफिकेशन होती है तो वहां पर डेंस हो जाता है, एम्पलीफिकेशन बहुत ज्यादा शुरू हो जाती है, तो उसको क्लस्टर बोला जाता है। आपने ये देखा होगा, एक क्लस्टर इधर बन रहा है और एक इस फिगर के अंदर वो बैक के ऊपर एक क्लस्टर बन रहा है। फ्लो सेल इमेज इज फॉर्म्ड, ठीक है जी, और ये जो क्लस्टर होते हैं ये इमेजिंग देना शुरू हो जाते हैं। उस मशीन के अंदर जो लाइट कैमरा होते हैं वो उसको पकड़ लेते हैं। और अगर आपने ये सारी की सारी एम्पलीफिकेशन देखनी है तो यहाँ पर उसने डिफरेंट ऑनलाइन ये वेबसाइट्स दी हुई हैं जहाँ से आप इसकी मजीद एम्पलीफिकेशन को देख सकते हैं। ये एक लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट है, लंबी चौड़ी चीज़ें हैं, इसके पास मेरे पास बेशुमार मटेरियल है कि हर स्टेप करने के लिए क्या काम करना है, तो वो बहुत डिटेल हो जाएगी। अगर कोई बंदा इंटरेस्टेड है तो मेरे पास कुछ और डॉक्यूमेंट्स दिए हैं कि लाइब्रेरी प्रेपरेशन कैसे करनी है, वो तमाम चीज़ें मैं आपके पास आपको भेज दूंगा और आप उसको जिसकी मजीद इंटरेस्ट होगी आप उसको पढ़ लीजिएगा। एंड दिस इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी इन होल ऑफ द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ द जेनेटिक्स, जीनोमिक्स एंड बायोइन्फॉर्मेटिक्स। ठीक है जी, तो नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह आपके क्वेश्चंस लेने के बाद, अगर आपने वीडियोस देखी होंगी तो आपके क्वेश्चंस लेने के बाद हम पायरो सीक्वेंसिंग शुरू करेंगे। ठीक है जी, हेलो, ओके सर। ठीक है जी। तो आप मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग वीडियोस देखेंगे और नेक्स्ट टाइम क्वेश्चंस के साथ आएंगे। उजैर भी क्वेश्चन पूछता है, उजैर के अलावा भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, मैं किसी को कुछ नहीं कहूँगा। ठीक है जी, खुश रहें, जज़ाकुमुल्लाह खैर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।